हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एग्जैक्टली हम आज क्या करने वाले हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आज बेसिकली क्या है कि हम आपको प्राइस एक्शन का कुछ चीज़ें बताएंगे। इस पूरी वीडियो में दो चीज़ें को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी कुछ एंट्रीज लेते वक्त में हम 15 मिनट को देखते हुए 5 मिनट में कैसे एंट्री ली जा सकती है। मेन फोकस हमारा वीडियो पे यही रहेगा, राइट। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर के अगर आप कभी क्या बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हो तो कैसे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो BTST को लेकर, तो कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको आज डिसाइड करने वाला हूं। सबसे पहले आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आपको चार्ट मिल जाएगा। 15 मिनट्स का चार्ट फ्रेम है। एग्जैक्टली अभी हमारे को ना क्या करना है, सबसे पहले हमारे को ट्रेंड लाइन्स बनानी जो हम बना सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में एक ट्रेंड लाइन ये है गाइस, इजीली एग्जैक्टली अभी मार्केट ओपन होना है गाइस, ठीक है। वी हैव ऑलमोस्ट मार्केट अभी ओपन कहाँ होगा, हमें एनालिसिस करना है कि अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, राइट। दिस विल बी द सपोर्ट जोन। वी definitely say that this is a support zone, perfect support zone guys, perfect support zone. We can easily state it that this is be like market approximately कि मार्केट यहाँ से एकदम ही हो चुका है जितना उसका होना था, राइट गाइस। तो अभी ब्रेकआउट देगा, then we can say that very easily this is a very good demand zone and supply zone. अब देखते हैं मार्केट अगले दिन कहाँ खुलने वाला है। ओके गाइस, अब अगले दिन मार्केट को देखते हैं कहाँ खुलने वाला है। अभी लेट्स सी, अब मार्केट में अब 15 मिनट पहले मार्केट खुल गया ऊपर। अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं मार्केट खुलते ही ना शॉर्ट या बाय करने लग जाते हैं। बिकॉज क्यों, रीजन क्योंकि मार्केट में ये दिखता है अरे तो कल की हाई के पास में है, ये आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ, मतलब सभी लोग ऐसे करते हैं। अभी देखो इधर से सब बुलिश मोमेंटम दिया, दैट विल एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे, लोग बोलेंगे सर देखो यार रिजेक्शन, बाय कर। अभी जब लोग बाय करने चाहेंगे ना, तो अभी देखना क्या होता है। अब बाय करने ही चाहेंगे, दे पुट RSL वेयर पुट देयर एसएल्स, दे पुट RSLs लाइक दिस और लाइक दिस व्हाटएवर। और टारगेट क्या रखेंगे, अब टारगेट रखने के लिए आपके पास में ये हाई है कौन सा, आप कहाँ रखोगे आपको नहीं पता। चलो मान लेते हैं आपने टारगेट रख लिया, इंट्राडे कर रहे हो ना, तो आप 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया बेटा, राइट। अब 5 मिनट में तुमने टाइम फ्रेम का कन्वर्ट कर लिया, ओके। यू विल बी लाइक 1:1.5 तो होना ही चाहिए टारगेट। चलो आपने रख लिया एंड वी विल फिक्स दिस टारगेट, ओके। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ उनकी मेंटलिटी सुनना। अब लोगों ने बाय कर लिया, ये जा रहा है उनके अकॉर्डिंग जा रहा है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, छोड़ दो ये तो आराम से है, अभी तो रिट्रेसमेंट दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, अरे कंसोलिडेशन कोई प्रॉब्लम, ऊपर जा रहा है, अरे बहुत अच्छी बात है, जाने दो जाने दो। अभी देखो एग्जैक्टली देखो, आराम से बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठे। अब इसमें दो चीजें आपको समझ में आएंगी, ध्यान से देखो। आपका SL और टारगेट दोनों में से कुछ नहीं मिला आपको, ना टारगेट मिला ना SL मिला। मतलब अगर मैं देखूँ तो डे एंड होने के बाद में भी मार्केट डे एंड हो गया बट ना टारगेट मिला ना SL मिला। SL के पास में भी अगर आप देखेंगे तो टारगेट के पास में भी और SL के पास में भी दोनों एक ही जगह से गुजर गए। तो इसका मतलब क्या, कि आपका टारगेट गलत था, नहीं। आपका SL गलत था, नहीं। आपकी एंट्री गलत थी, यस। आपकी एंट्री गलत थी, क्योंकि ये टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया, हम 15 मिनट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, 5 मिनट में ट्रेडिंग कर रहे। सबसे पहले जो ये ट्रेड था, पहली बार वो ट्रेड यहां से ऐसे, दैट्स विल बी अ वेरी गुड ट्रेड। ये ट्रेड था ऐसे, put your SL on this level and now you can take a target of 1:1.5, not more than this, 1.5, okay. That will be a 1:1.5x, okay. Okay guys, तो 1:1.5 आपका टारगेट रहेगा। अभी यहाँ मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ, राइट। तो ये वाली चीज आपको अब की बार बताइए, अगली बार वाली सारी एंट्रीज में हम ऐसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बार हम इसे ध्यान रखेंगे, right? Oh guys, so that will be, give me a 1 minute guys, okay. That will be okay. Then that will be our target done. हमने लॉक कर दिया, जैसे कि हमें पता चल पाएगा कि हमें एग्जैक्टली कितने पॉइंट कितने पानी मिला, वो बोलते ना। अब अगले दिन ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बन के रहेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया। अब अगले दिन मार्केट में क्या होता है, अब हमें मार्केट को अगले दिन देख रहे हैं। अगर अब मार्केट अब ऊपर गया, आप इस चीज को देखेंगे आज से, अभी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, अब इस ट्रेंड लाइन का कोई काम कर, जो ट्रेंड लाइन टूट जाए उसका कोई काम करे। अगर आप देखेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, बहुत इजीली आप कह सकते हैं, बहुत इजीली कह सकते हैं गाइस कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन आपको मिल सकता है। अगर ये रिजेक्शन जोन मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपको रेसिस्टेंस यहाँ से मिलेगा। अब यू आर वेरी अवेयर अबाउट द 5, अब आप 5 मिनट के कैंडल्स पे उतरोगे और आप रिजेक्शन देखने की कोशिश करोगे।
और अभी आपका गैप अप भी ओपनिंग हुआ है, तो काफी लोग ये भी सोचेंगे गैप अप ओपनिंग है, मार्केट नीचे आ जाएगा। तो अब आप कहाँ से शॉर्ट करोगे? आफ्टर दिस। अब लॉन्ग जाओगे तो लॉन्ग जाने के लिए आपके पास में टारगेट नहीं है, बिल्कुल। पर शॉर्ट जाने के लिए आपके पास में पूरा खुला टारगेट है। कहाँ तक रखोगे वो मैं आपको बताऊंगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो। लेट्स, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी, यू गो फॉर द शॉर्ट, यू विल इजीली गो फॉर द शॉर्ट, बट आप शॉर्ट कर दोगे। बट मेरा फंडा क्या है, मैं तो विदाउट रिट्रेसमेंट शॉर्ट नहीं करता हूँ, तो वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट। मार्केट ने रीटेस्ट ले लिया, राइट, दैट विल बी रीटेस्ट। नाउ द गुड रिट्रेसमेंट, दिस इज अ गुड रिट्रेसमेंट, बट रिट्रेसमेंट का मतलब है लेवल को टच किया, ना कि बेरिश कैंडल नहीं बनाई। दैट विल बी वेरी गुड बेरिश कैंडल। You will short after this, put your SL on today's high, and target will be where? This one, wait. पहली बात तो अपना हमेशा टारगेट 1:1.5 नॉट लेस देन दिस। अगर आपको लग रहा है आप इंट्राडे में है, स्विंग के लिए 1:1.5 ठीक है, पर इंट्राडे के लिए आप रिजेक्शंस देखो। अगर आप देखेंगे दैट विल बी द वेरी गुड रिजेक्शन इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू डेफिनेटली लुक दिस। अब 1:1.5 आ रहा है, तो इसको आपको एसएल थोड़ा ट्रेल करना पड़ेगा इधर के लिए, और फिर अपने एसएल के हिसाब से आप सेलेक्ट करें। लेट्स सी, वी विल लाइक फॉर एग्जांपल लॉक कर देते हैं। अभी जो हर एक आदमी सोचता है मैं उस चीज के हिसाब से देख रहा हूँ, बिकॉज अभी गैप फिल हो जाएगा, पर ये लोअर लोस तो बना ही रहे। और वी आर लाइक अरे ये तो ऊपर आ गया, अपना एसएल खा जाएगा। आपको कभी भी ना ऐसे नहीं डरना है, नेवर। आपने ट्रेड लिया, आपने सही से ट्रेड लिया, क्योंकि देखो मैं यहाँ से एंट्री लेता तो भी बढ़िया था, बट मुझे नहीं पता था, क्या पता मार्केट कंटिन्यू कर गया तो। अभी देखो मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट भी लाइक दिस, राइट। मार्केट अब यहीं से रिजेक्ट बार बार कर रहा है। अब मार्केट आया, फाइनली हमारा टारगेट डन। अब मैंने टारगेट इसलिए रखा क्योंकि मैंने चार्ट रीड कर लिया भाई। देखो पिछले इतने महीनों का चार्ट रीड नहीं कर, क्योंकि हम डेली का काम है, हम डेली ऐसी ट्रेड देते हैं, राइट। डेली में ऐसी ट्रेड देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट। मैंने बोला ना, ये जोन था, जोन पेंडिंग पड़ा है, वो अब फिल करने आएगा, मार्केट इज लाइक दिस। अब मार्केट क्या होगा, अब मेरा ट्रेडिंग आज का हो गया, अब मैं करूँ बाय कर लूंगा नहीं। अब राइट नाउ फोकसिंग ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम मुझे आराम से मिल रहा है। चलो 5 मिनट दोबारा वापस चलते हैं, और आराम से दिख रहा है दैट विल बी द लोअर लोस फॉर्मेशन। मार्केट ने भी ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट देते मार्केट ने रिटेस्ट दे दिया नहीं, अभी तक रिटेस्ट नहीं दिया। अगर आप अंदर देखेंगे इंट्राडे में 5 मिनट में आपको यहाँ से एक रेसिस्टेंस जोन मिलेगा, अगर टारगेट भी मिलेगा तो ऊपर वाला रेसिस्टेंस जोन है। अब मार्केट ने एक बार भी रिटेस्ट नहीं दिया, दैट विल बी नॉट द रिटेस्ट, तो वी आर गोइंग नॉट राइट नाउ दिस काइंड ऑफ द रिट्रेसमेंट इज वेरी गुड रिट्रेसमेंट। अभी ये चीज आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, और मेरे को एक चीज पता है कि अगर मैं यहाँ से बाय करने निकल रहा हूँ, इफ आई गो विद द बाइंग आफ्टर दिस, where will put our assets, this one target, where will we put our targets, this one, तो 1:1। अब देखो यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं। अब देखना है ट्रेड में क्या होगा, अभी देखना इस ट्रेड के अंदर में ना टारगेट मिलेगा ना एसएल मिलेगा, मिल गया एसएल मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्यूरेटली मतलब ये है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बढ़िया नहीं। जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया नहीं होता ना, तो आप अच्छे से अच्छी एंट्रीज को छोड़ना ही पसंद करोगे, और ऑफकोर्स मैं भी यही काम करता हूँ, राइट। मैं भी यही काम करता हूँ, ट्रेंड लाइन किसी काम की थी। यहाँ आप एक स्केल्पिंग पोजीशन कर सकते हो, रादर देन आप एक स्केल्पिंग पोजीशन पे जा सकते हो, रादर देन किसके, इंट्राडे के। स्केल्पिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि 15 से 5 मिनट में कैसे स्केल्प किया जाता है वो बता रहा हूँ। अब अगले दिन मार्केट को आप 15 मिनट पे लिए, राइट, 15 मिनट। अब 15 मिनट में मार्केट खुला एकदम ऊपर है, वाओ व्हाट एग्जैक्टली। अब मार्केट ने एकदम ऊपर से दिया, रिजेक्शन है प्लस सपोर्ट है, नीचे का कैप पेंडिंग है, ऊपर से ट्रेंड लाइन भी बहुत ही शानदार ट्रेंड है। मतलब आप कह सकते हो दैट विल बी द वेरी क्रूशियल पॉइंट। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो वी आर गोइंग टू बी लॉन्ग, अदरवाइज अगर इस जोन के नीचे क्लोज दे देता है तो वी आर गोइंग टू शॉर्ट अंटिल वेयर टारगेट नंबर 1, we will target number 1 guys, where we will play the targets also, will play our targets till now। हम इधर तक अपना टारगेट रख सकते हैं, या अपना टारगेट गाइस यहाँ रख सकते हैं जहाँ से कल मार्केट रिजेक्ट हुआ था, कल जब मतलब इससे पहले वाले दिन रिजेक्ट हुआ था, तो कहीं भी रख सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है, वी विल शिफ्ट आवर टाइम फ्रेम। अब मार्केट ने रिजेक्शन दिया, बट वी आर नॉट फोकस ऑन दिस। मार्केट देखो ऐसे रिजेक्शन दिया, ऐसे क्लोज दिया, वी नीड ए रीटेस्ट, दिस इज अ वेरी गुड रीटेस्ट टू द मार्केट, very good। Now we are going to short, why? First of all, in the 5 minute time frame, that will be the lower lows formation, we are going to be short, okay, we are want to be short। the reason number 1, नीचे गैप पेंडिंग है, एवरी सिंगल ट्रेडर यही सोच रहा होगा गैप तो फिल करने आएगा,
उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगी, और फिर अपना एसएल आप लास्ट स्विंग पे रखोगे। पहला टारगेट क्या रखोगे, एटलीस्ट योर टारगेट विल बी दिस वन योर विल बी अ टारगेट। अगर आपका 1:1.4 आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर टारगेट यहाँ तक बैठे तो अपना एसएल ट्रेल कर सकते हो, और इसके अंदर में एसएल ट्रेल कर सकते हो एवरी लोअर लुक्स। अब देखो आई विल लॉक कर देता हूँ, कहीं बोलेंगे सर आप तो बार बार वीडियो को रोक के कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ कर दिया मार्केट, देखो अभी मैंने गलती दोबारा ये करी, ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं जल्दीबाजी में ट्रेड लेके, अब मैं इसे अनलॉक करके चाहता तो मैं इधर से ट्रेड लेता, बट वी कांट से दैट कि ये ट्रेड है या नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने ले लिया कि भाई मुझे लग रहा है कि ये रिटेस्ट है, और क्योंकि नीचे जोन भी है और लोग जो सोचेंगे मैं वो सोच की बात कर। अभी देखो मार्केट, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केट। मार्केट में पूरा कंसोलिडेशन, पूरा कंसोलिडेशन एक झटके में मेरा टारगेट है। और ये क्यों हो गया, रीजन नंबर 2, क्योंकि ये 2 बार एंट्री सेम तरीके से मिली, एक लास्ट डे भी ऐसी मिली थी, अभी भी ऐसी। अब क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देके नीचे जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रह सकता है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल डू ट्रेल आर एसेट्स, राइट, एसएल ट्रेल करेंगे, और हाथ कहाँ तक कर लेंगे, यहाँ तक ट्रेल कर लेंगे, और अपने टारगेट्स को अब थोड़ा सा नीचे वाले लेवल्स पे कर सकते हैं, जब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है। नहीं होता तो हम वेट करेंगे, ट्रेल करेंगे, ट्रेलिंग ऐसे लेट हो जाए। गैप पूरा फिल हो चुका है, गैप राइट नाउ गाइस पूरा फिल हो चुका है। अगर मार्केट ने ऐसी रैली ऊपर से लोअर लूज बनता हुआ आ रहा है तो मैं अपनी पोजीशंस बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ाता तो ट्रेलिंग ऐसे कर सकते, जिससे मैं बोलता हूँ। अब मैंने वेट किया, थोड़ा सा और वेट किया, मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है, बट मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ से रिजेक्ट किया इसे। तो अगर अगली कहते अच्छी खासी बुलिश कैंडल देता है, वो भी इस जोन के ऊपर, तो आई विल गो फॉर लाइक ठीक है मैंने बुक कर लिया, अदरवाइज वेट कर। ओ माय गॉड क्या बात है, मार्केट ने इधर ही प्रॉफिट बुक कर दिया। अब यहाँ मार्केट ने इतना बड़ा बेरिशनेस है, अगर मार्केट ये लेवल भी तोड़ देता है तो लास्ट जोन पेंडिंग है नीचे का, तो मैं यहाँ तक का भी अपना टारगेट रख सकता हूँ ट्रेल करते हुए, बट आई नीड, अगर मैं अब अपना एसएल ट्रेल कर लूंगा इस साइड से लेकर उठा के अपना थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा वापस, ठीक है अपना एसएल, बट अभी आप मान के चलिए अपना एसएल ट्रेल हो चुका है, ठीक है 1:5 तक पहुंच चुकी है एंट्री। अब मैंने ट्रेल कर लिया एसएल, और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है मेरे को बार बार, और इसके ऊपर अब मेरे को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे पैकेट में बैठा हूँ, अगर इसके ऊपर जाएगी तो आई विल एग्जिट माई पोजिशन, वेट करेंगे। ओके ओ माय गॉड ये तो पहले हो गया, ठीक है गाइस, इसके बाद तो शायद मेरे ख्याल से और ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, बिकॉज इतना ज्यादा रिजेक्ट होने के बाद में आई एम नॉट गोइंग टू बी वेट अंटिल दिस लेवल गाइस, ओके अंटिल दिस लेवल में वेट नहीं करना चाहूंगा। अब जितने जोन टूटते चले जाएंगे ना गाइस, प्लीज एग्जिट दिस जोन, आप इन जोन को निकाल देंगे। जो जोन टूट जाए, जो ट्रेंड लाइन टूट जाए, उस ट्रेंड लाइन का कोई फायदा नहीं है अपने पास में, राइट गाइस। अभी हमने इतना बड़ा टारगेट हाथ मारा है तो स्विंग एक ही दिन में मिल गया, वाह। अब अगले दिन आप हम इसको अब नहीं करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद में हमारे पास श्योरिटी नहीं रहती। अब 15 मिनट में चाहेंगे, अब देखेंगे 15 मिनट में रिजेक्शन मिलती है इस लेवल से, तो देखते हैं राइट नाउ। ओके 9 तारीख 9:15, ओके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता है, ओके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। मार्केट नीचे गिर चुका है, बहुत स्ट्रांगली नीचे गिर चुका है, राइट। अब मार्केट ने आप देखेंगे तो मार्केट लो लो फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुका है। अब देखो जब भी मार्केट ऐसे बड़े लोअर लोज पे हो ना, तो हमेशा आपको याद रखना है कि लास्ट लुक लेफ्ट बिफोर यू टेक एंट्री, आपका नेक्स्ट जोन ये है, और मार्केट ने ये जोन ब्रेक नहीं किया। अब आपको ऐसे टाइम फ्रेम पे ना 5 मिनट में ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, यू नीड टू बी 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर द रिजेक्शन और फॉर द कैंडल स्टिक पैटर्न, और ये अब किसी काम का नहीं रहेगा। बट हाँ अगर हम बाई पोजीशन करते हैं ट्रेंड लाइन नो डाउट ट्रेंड डाउन पे, बट अगर हम एक स्कैल्प करते हैं रिवर्सल एंट्री के लिए, देन वी टेक अ एग्जांपल ऑफ दिस। अभी देखो वेरी इजीली मार्केट ने ब्रेक कर दिया, वेरी इजीली मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अगर आप देखेंगे नीचे से एक बहुत प्यारा हैमर बना, याद रखना अगर कभी भी कोई भी इतना बड़ा ट्रेंड डाउन होना तो उसे रिवर्स सिर्फ 2 ही पैटर्न कर सकते हैं, एक हैमर कैंडल और एक आपका डबल बॉटम कैंडल, ठीक है। डबल बॉटम तो भाई देखो इसने बनाया, अब मैं यहाँ तो यही सोच रहा हूँ भाई हैमर, और हैमर कभी भी लोअर लोज को भी चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम। हमारे पास में जो ये वाला जोन है गाइस, इस जोन पे सिर्फ हमारे पास में इकलौता एक ही टच है। अगर मैं इसी के ऊपर जाऊँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, ये लेवल मेरे पास इतना स्ट्रांग है कि मैं यहाँ तक अपना टारगेट रखा जा सकता है अगर ये रिवर्स हुआ तो, इन केस। और अगर आप मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, वी टेक ए ट्रेंड लाइन लाइक दिस, आप ऐसे ट्रेंड लाइन खींच सकते हो जो कि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, मतलब कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी। अब यहाँ डबल कंफर्मेशन, बट हम यहाँ एक रिस्की ट्रेड लेना चाहेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, और इसमें हम टारगेट स्लाइडली इसके नीचे नहीं रखेंगे कि हो सकता है कि झटके से स्पाइक देके नीचे आ जाए।
अब हम अपने रिस्क के हिसाब रखें। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1 लाख रुपीज, राइट। अब 1 लाख रुपीज के अंदर में बेसिकली मैं रिस्क कितना लूँ? मैंने मान लिया यार देख, सॉरी मेरे पास 2 लाख रुपीज, मान लिया 2%, मतलब मैं 5,000 4,000 रुपए का रिस्क लूंगा। अब 4,000 का मतलब क्या हो गया? बैंक निफ्टी 25 के हिसाब से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 160 पॉइंट का मैं रिस्क ले सकता हूँ इजीली। 160 से 200 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ इजीली। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऐसे फाइंड हो। अब मैंने डिसाइड किया भाई 160 पॉइंट ज्यादा नहीं, 160 से 200 के हिसाब से ले लेते हैं, स्पाइक भी आएगा तो बच जाएगा। और टारगेट रखेंगे थोड़ा सा जोन से पहले, और हमारे पास टारगेट 1:1.98, तो वी विल फाइंड आउट। ओके फाइन फाइन फाइन। आप देखेंगे गाइस कि ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छे से प्यार से रेसिस्टेंस लेकर के मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। ओके टारगेट ही डन हो गया, वेल इट्स अ गुड टारगेट फॉर अस। तो एक नॉन स्टॉप अगेन एंड, मैंने बोला ना रैली छोड़ना तुम्हारे भाई को पसंद है, पर जब तक रैली में ट्रेड नहीं मिलेगा कोई फायदा नहीं। मैं आपको शिफ्टिंग करना सिखा रहा हूँ। अभी क्या करेंगे, आप इस ट्रेड को छोड़ देंगे, दिन का एक ट्रेड हो गया बहुत। अब इस ट्रेड को छोड़ दो 16 तारीख को। अब 16 तारीख को ध्यान से दो। अब मार्केट में आप बहुत इजीली कह सकते हो राइट नाउ फिबो को लगा करके कि फिबो इज बी लाइक मार्केट में कहां से रिजेक्शन मिला आपको, दैट विल बी द रिजेक्शन फ्रॉम द 50 और 61 लेवल, बट नीचे का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने बोला नहीं यार मैं शॉर्ट जब करूंगा जब इसके नीचे जाएगा, आप जब भी कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू बी शिफ्टिंग, और अब देखो मार्केट ऊपर है, अब इसके मार्केट नीचे गया नहीं, आप 5 मिनट में शिफ्ट करोगे, 5 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग आई नहीं, सॉरी राइट। अब मार्केट उठने लग गया, आप क्या सोचिए मार्केट रिवर्स हो गया। जब तक फिबो का ये लेवल ना टूट जाए, या तो फिबो छोड़ दो, फिबो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अगर लास्ट हाई ना टूट जाए जैसे ये है, जब तक इसके पास से रिजेक्शन मिलती है, अगर मेरे को यहाँ से कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा तो भी मैं यहाँ से एक शॉट मार सकता हूँ, और मेरा टारगेट इनिशियल ये रहेगा क्योंकि मैं भी डाउन साइड के मोमेंटम में चल। अभी ओके अभी मेरे को यहाँ से ट्रेड ही नहीं मिला, ओके फाइन, मेरे को वेट करना, आई नीड अ वेट, कुछ भी ट्रेड नहीं मिला। नाउ आई गो फॉर द शॉट, बट अगर मैं देखूंगा 5 मिनट में 1 घंटे की कैंडल है, 1 बजे की कैंडल है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, दैट विल बी वेरी ग्रेट, राइट, वेरी ग्रेट। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन मेरे पास में नहीं कि मैं कहां से शॉर्ट करूं, क्योंकि यहाँ रिट्रेसमेंट भी नहीं, वी नीड टू बी वेट फॉर रिट्रेसमेंट। नो 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 रिट्रेसमेंट नथिंग, इट्स नॉट द रिट्रेसमेंट गाइस, वी नीड टू बी रिट्रेसमेंट। नहीं मिला, मतलब पूरा दिन चला गया हमारे को ट्रेड नहीं मिला, वी कैन एग्जिट आवर ट्रेड। अब ये जोन किसी काम का नहीं है, बट ये ट्रेंड लाइन अभी तक नहीं टूटी है, तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस ट्रेंड लाइन टू एंड पुट ट्रेंड लाइन लाइक दिस देयर। ओके बट हाँ इस जोन को हम बोल सकते हैं कि इस जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है आने वाले टाइम। अच्छा अब हम 15 मिनट में जो चले जाएंगे। अभी देखो मार्केट अगले दिन 17 तारीख को मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट किया, एस बी लाइक मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स दिए। अभी अगर आप देखेंगे 5 मिनट में आप शिफ्टिंग करेंगे तो मार्केट इज बी लाइक व्हाट। अब मार्केट के अंदर में आप देखेंगे ध्यान से कि मार्केट के अंदर ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और ये डाउन ट्रेंड भी है। अगर मार्केट ने गलती से ट्रेंड लाइन तोड़ दी, मतलब ये ट्रेंड तोड़ दिया, तो आई कैन इजीली टेक टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिलो ट्रेंड लाइन। ओके अभी देखो मार्केट ऊपर गया, ओ माय गॉड मार्केट तो ऊपर चला गया, क्या करें, निकाल देने। ये है रेसिस्टेंस जोन और ये है ट्रेंड लाइन के ऊपर रेसिस्टेंस जोन, तो ये दोनों रेसिस्टेंस जोन हमारे काम में आएंगे। मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन लिया, दैट विल बी द वेरी गुड वेरी गुड trade to be go for the shot. I will go for the shot because why? That show me a very good shooting star with a bearish engulfing pattern. I will take a shot. I will put my SL on not this. I will put my risk reward ratio like 168 points and my target very happily this one. Why? The reason number one, because this is a very strong support zone and my risk reward ratio is very good, or either to be we take an example of 1:1.5, not more than this. I will log this trade, okay? Then we will wait. Now we will wait. Simple. This will be a very good trade. Like I already told you, market ने वहां से बहुत प्यारा रिजेक्शन दिया। अब मार्केट ने दोबारा ऐसे रिजेक्शन दिया बिकॉज मार्केट का ट्रेंड डाउन है गाइस। प्लीज मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ओके सॉरी, इस ट्रेड को हम ऐसे करते हैं, मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन है गाइस, ठीक है। अब इसको हम शिफ्टिंग करना, दैट इज हाउ वी आर शिफ्ट आवर ट्रेड्स। ओके मार्केट नीचे चला गया, अब मार्केट ने अब मैं दोबारा शॉर्टिंग करने जा सकता हूं क्योंकि मार्केट में अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, अगर मैं दोबारा एंट्री है 5 मिनट के अंदर, अब मेरा एसएल रहेगा लाइक दिस नॉट दिस,
और मैं टारगेट, अब मेरा टारगेट ऐसे डिसाइड हुआ है ट्रेंड लाइन। अभी ट्रेंड लाइन जहाँ है ना, मैं वहां तक अपना टारगेट इजीली स्ट्रेट रख सकता हूँ, और प्लस नीचे वाली ट्रेंड लाइन भी मैं टारगेट रख सकता हूँ। दैट वे मैं दोनों में से कोई भी टारगेट रख सकता हूँ जो मेरा मन करे। अब मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने डिसाइड कर लिया मेरा टारगेट, अगर क्योंकि मेरा लॉस हुआ ना तो मुझे पता है मैंने सुबह से बहुत अच्छा कमा रखा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, राइट। अब ओके चलो, मेरा ये टारगेट भी डन हो गया। आई इजीली टेक अ 2 ट्रेड्स ऑफ 159 पॉइंट्स एंड 284 पॉइंट्स, तो मतलब दोनों अच्छे खासे प्रॉफिट्स चल। तो हाउ, अब देखना मार्केट को ध्यान से देखना, अगले दिन मार्केट का, अब मार्केट ने यहीं से ब्रेकआउट कर दिया। वी हैव अ नो ट्रेंड लाइन एज सच इन दिस मार्केट की जो इसको ट्रेल कर सके। अब मार्केट गिर चुका है, अब मार्केट गिरते हुए तो भाई देखो हम ट्रेड नहीं ले सकते, आइदर टू बी लाइक क्या बोल सकते हो उसे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, जो तक ट्रेंड लाइन ना टूटे जब तक उसे चार्ट पे लगे रहेंगे। अभी हमारे को थोड़ी देर में 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। ओके डन। ओके अच्छा, ओके सॉरी, ये तो अगले दिन मार्केट खुला है ना। ओके अब अगले दिन मार्केट खुला है, आपके पास में एक चीज तो बहुत अच्छे से मिल गई कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अभी भी पेंडिंग है आपके पास में, जहां से आपको एक मौका मिल सकता है दोबारा शॉर्टिंग करने का, राइट। ओके अब मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दे दिया। अब वेरी पीपल इज से दैट कि दिस इज अ इवनिंग स्टार, नो नॉट दिस इवनिंग स्टार, बट वी आर वेयर वी विल पुट आवर टारगेट्स, राइट। अब मार्केट में बोलेंगे लोग दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, आई विल काउंट वन सिंपल थिंग, दिस इज अ सपोर्ट जोन, राइट। 5 मिनट में आ जाते हैं। अब यहाँ से मेरे को पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, गैप अप दिया, गैप डाउन तो जाएगा। अब मार्केट में गैप अप है, अब काफी लोग क्या करेंगे, गलती देखें, गलती नंबर 1, लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ से ब्रेकआउट देखेंगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट देखेंगे और लोग यहीं से बाई कर लेंगे और पुट आर टारगेट लाइक दिस, एंड टारगेट यहाँ तक तो ट्रेंड लाइन तो जाएगा ना। बट आपको ये नहीं पता है कि मार्केट जब गिरता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना के गिरता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखना मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट जा रहा है। अब मार्केट पहले आपका एसएल खाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली एसएल खाएगा, एसएल खा लिया, ये मान लेते हैं डीम टू बी टेक योर एसएल, आगे आपने एसएल दे दिया अपने मार्केट का आपने एसएल दे दिया गाइस, राइट गाइस, आपने एसएल दे दिया। अब मेरा टारगेट क्या रहता है कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ। अब ब्रेकआउट तो हो गया, अब मैं रिटेस्ट का वेट करता हूँ। तो गाइस ये एंट्री हमारे हाथ से छूट गई, हम इस एंट्री को छूटने के लिए बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी। अब यहाँ सॉरी सॉरी जल्दी याद चल गया मेरे को यहाँ से शॉर्ट करने का मौका मिला, दैट विल बी माई शॉर्ट। मेरे को रिट्रेसमेंट मिल गया बाय, दैट्स विल बी माय लोअर लोज फॉर्मेशन द 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न। I will short after the red candle. It's my red candle. My SL will be not more than 140, 149 points, 150 it's approximately. और ऐसे टाइम बहुत गिर जाता है तो मैं मेरा टारगेट 1:1 से कभी ज्यादा नहीं करता। अगर हिट हो जाए तो हिट, ओके गिर ही गया, ओके चलो ठीक है, ये हम एंट्री नहीं मानेंगे, तो ये जल्दी से कर लिया था हमने, तो ये गलती हो जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने कितने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो हमने 8 मार्च से स्टार्ट करी थी और हम एक महीने का टाइम फ्रेम, मतलब 8 मार्च से 18 मार्च, 10 दिन में हमने कितने पॉइंट्स कमाए, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे 200 पॉइंट, 200 पॉइंट, लाइक 600 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, मतलब हर एक टाइम जब भी ट्रेड किया 150 पॉइंट, मतलब 10 दिन के अंदर हमने कितने ट्रेड किए, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड किए, और 6 ट्रेड के अंदर में हमने हमेशा विन रेशियो रखा है, लॉस तो रखा है क्योंकि सर आपका इसलिए होगा बिकॉज आपने चार्ट रीड कर लिया था, उसके हिसाब से आप एंट्री बता रहे हो, नहीं दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मेरे भाई मैं हमेशा ट्रेडिंग ऐसे ही करता हूँ और ऐसे ही देता हूँ, इतने बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिले होंगे मेरे पास में, राइट गाइस। तो ऐसे ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग, तो आई होप आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगा होगा जो मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू सो मच गाइस टू वाचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल रेटेड फॉर बिगनर्स GT4B। अगर हो सके तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हैं डेली मॉर्निंग 8:30 से 9, 8:30 से हम लाइव स्ट्रीम करते हैं प्री मार्केट स्विंग ट्रेड्स एंड ऑल एंड ऑल। कोई भी दिक्कत हो लेफ्ट हैंड साइड दिए बॉटम में मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी सर्विसेज एनी टाइम एनी काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको कोई कॉल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इससे बड़े बड़े टारगेट्स देते हैं, और ये रियलिटी है, आप भले मेरी स्ट्रीम्स उठा के देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस टू वाचिंग दिस वीडियो। अपनी मॉम ने ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। चलो गाइस, हैप्पी वीकेंड।